सबसे पहले आपता मेरू प्रणाम, बड़ू त चरण स्पर्श प्रणाम और छोटू त ढेर सारो प्यार। दगड़ू त हेलो नमस्कार। और उम्मीद कर दूँ कि अगस्त्य ऋषि की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होला, क्योंकि आजकल ये भाग दौड़ की ये दौर में हर केता टाइम नीचे, लेकिन फिर भी बहुत सारा ये माध्यम हो गया, चाहे व्हाट्सएप चे, चाहे फेसबुक चे, चाहे यूट्यूब चे। तो बहुत सारा ये माध्यम छने कि हम एक दूसरे का संपर्क में रह सकदा, हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। और मैं गढ़वाली में भी बोल सकती हूँ वैसे, लेकिन हिंदी में इसलिए कि हर किसी की समझ में आ जाए। और अपने भाई और बहनों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे यूट्यूब अपना चैनल बना रहे हैं, या हमारी जो बहनें हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बना रही हैं, या हमारे जो भाई लोग हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और खुशी की बात भी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक रोजगार का माध्यम मिल रहा है। और आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि मैं तो सबके चैनल सब्सक्राइब करती हूँ लगभग, अगर टाइम होता है तो देखने का, तो सब्सक्राइब ज़रूर करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। क्योंकि अगर हमारे सब्सक्राइब करने से, या हमारे लाइक करने से, या हमारे कमेंट्स करने से किसी को रोज़गार मिलता है, या उसको प्रोत्साहन मिलता है, या उसका उत्साहवर्धन होता है, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और आजकल बेरोज़गारी का दौर है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब हमको एक रोज़गार देने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी कोशिश से कर रही है हमारी बहनें, और मैं उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहूँगी, क्योंकि सभी लोग अच्छी मेहनत करते हैं और करने भी चाहिए। और इससे आदमी के अंदर जो कला छुपी है वो कला भी बाहर आती है। आदमी का जो बोलने का तरीका है वो या जो देखने का नज़रिया है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कि हमारी ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को सब्सक्राइब करें या किसी को लाइक करें तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी को सपोर्ट करने से अगर उसका भला हो जाता है, तो हमें उनका भला करना चाहिए। और यही सोच के साथ मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जो नेगी ब्लॉग्स करके है। और ज़रूर मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स और ज़रूर करना। और साथ ही साथ आप ज़रूर बताने की कोशिश भी करना कि आपको कैसा लग रहा है। और आप सभी भाइयों से मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर बनाइए, अपना चैनल आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता है। और ये एक ऐसा माध्यम है कि आदमी को पता चल जाता है कि वहाँ क्या है या कैसा है, तो अच्छा लगता है। समय जब भी होता है देखने का तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट और निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों एक एक माध्यम है रोज़गार का, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। और अभी तो चलेगा, क्योंकि मिल ही रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे कोई अपना चैनल ही बना रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज बना रहे हैं, तो चैनल बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो कर ही रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, और हर कोई पढ़ा लिखा हो गया है। बच्चे परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग पढ़े लिखे हैं, 5 लोग हैं 5 लोग पढ़े लिखे हैं, 2 लोग हैं तो वो पढ़े लिखे हैं, और वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार हैं। आज हमारी जो खेती की तरफ जो ध्यान है वो हमारा खेती की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि हमको रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार मिलेगा कहाँ से? मिलेगा, लेकिन सबको रोज़गार नहीं मिल सकता है। ये हम इतनी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि 4 लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो 4 ही लोगों को रोज़गार अभी तो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत कंपटीशन का दौर आने वाला है। तो उस समय के लिए हमारे पास क्या साधन है? तो मैं सभी भाइयों और बहनों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपना रोज़गार
चला सकते हैं तो चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हमारे बहुत अच्छा पेमेंट यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं। तो हमें पीछे रहना है, तो हमें भी आगे आना है और अपने लिए रोज़गार का साधन ढूंढना है, और ढूंढना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। अगर हम नौकरी के भरोसे रहेंगे तो नौकरी संभव नहीं है। तो इसलिए चाहे कोई भी फील्ड है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रोज़गार नहीं है। हमारे अंदर का जो हुनर है, या हमारी जो कला है, या हमारी जो योग्यता है, उस आधार पे हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। काम अपने आप में सब काम बड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे सबल काम नहीं कर सकता है, और जहाँ पे सबल का काम है वहाँ पे सुई काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए अपनी जगह पे सुई भी बहुत बड़ी है और सबल भी बहुत बड़ा है। तो ये सोचिए कि एक छोटा सा जो बेरोजगार है, या कोई बिजनेस वाला है, या जो कोई नौकरी वाला है, चाहे कोई हमारे कई फील्ड है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है। हर इंसान अपने आप में महान है, हर इंसान के अंदर कला छुपी हुई है। सिर्फ हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हमें बाहर किस हिसाब से आना है, अपनी कला को किस हिसाब से हमने प्रदर्शित करना है। अभी अभी हमारी अगस्त मुनि में हिमालयन वीरांगना संस्था की तरफ से हमने रामलीला करी है, 11 दिवसीय रामलीला करी है। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने मना भी किया होगा, कई लोगों ने कई सारी चीज़ें बोली भी होंगी, लेकिन फिर भी हमने अपना जो लक्ष्य था उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी, और हमने सोचा